आप भी ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं आने वाले दुखों से। अगर आप भी परेशान हो गए हैं भूत प्रेत आदि से, आप भी भक्तों के पास घूमते घूमते परेशान हो गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि भगवान सब कुछ छोड़ देना चाहिए, भगवान कुछ नहीं होता, आप एक नास्तिक रूपी विचार आपके दिमाग में आ जाता है, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, भगवान की मूर्तियों को फेंकने को मन करता है, भगवान को गाली देने को मन करता है। हज़ारों भक्तों के पास आप जाते हैं, किसी ने 5,000 रुपये ठग लिए, किसी ने 50,000 रुपये ठग लिए, पर आराम नहीं हुआ, आपकी समस्या नहीं कटी। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप परेशानी में हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। देखिए, जब हम दुखी होते हैं, हमारे साथ किसी जब परेशानियाँ होती हैं हमारे साथ, तो हमारे दिमाग कार्य करना बंद कर देता है। एक तरीके से हम अपना विवेक खो बैठते हैं, हम परेशानियों से घिरे होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर शारीरिक बीमारियों से आप घिर जाते हैं तो एक बार के लिए आप हिम्मत जुटा पाते हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त साधन होते हैं। आप अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, कोई परेशानी है, आप शारीरिक बीमारियां हैं, तो डॉक्टर हैं, आपके पास पैसा है, आप इधर उधर से कहीं से कर करा के और पैसा खर्च करके इलाज करा लेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जब हो जाती है, जब कोई प्रेत बाधा आपके घर में घुस जाती है, कोई ऐसी प्रेत बाधा, भूत प्रेत आदि आपके घर में घुस जाते हैं और आप जगह जगह इलाज कराते हैं, कोई क्या बताता, कोई क्या बताता है, कोई 5,000 मांगता है, कोई 21,000 मांगता है, कोई 11,000 मांगता है, पर आपका उद्धार नहीं होता। लोगों ने ठग लिया है आपको, आप बर्बाद हो चुके हैं, पर आपकी जो समस्या है वो नहीं कटी। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसा दो केस मेरे पास आए थे, उनके साथ हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो महिला थी, उस सोते सोते उनके बाल खींचते थे, उनको थप्पड़ लगते थे, उनको जो एक शक्ति थी, एक प्रेत था, उनको साफ साफ, लेडीज़ प्रेत था वो, उनको साफ साफ दिखाई देता था। कभी भी रात को अधिकतर 9 बजे के बाद उनके साथ ऐसा होता था कि उनको लेटे लेटे थप्पड़ लगते थे और उनका शरीर जो है वो खुजली से इतना परेशान हो जाता था कि खुजली खुजली करती रहती थी वो। और दूसरा केस ऐसा था कि जो एक महिला थी, उनका गला दब जाता था, पहले खांसी उठती थी, उसके बाद में घबराहट, उसके बाद उनका गला ऐसा कोई दबा रहा है, इस तरीके की परेशानी होती। तो इन परेशानियों को देखकर वो ना चाहकर भी भूत प्रेत आदि से नकार नहीं सकते थे। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि यार सब कुछ छोड़ देते हैं, आपके मन में आता है कि सब कुछ छोड़ दो, भूत प्रेत भगवान आदि कुछ नहीं होते, पर चाहकर भी आप इन चीज़ों को नहीं नकार सकते, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं आपकी आंखों के सामने, उसको आप नकार नहीं सकते। तो ऐसे समय में आप हिम्मत आपकी जो है वो टूटने लग, ऐसी स्थिति में आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए, एक तो होता है निवारण, आप परेशान हैं भूत प्रेत आदि से, एक तो होता है निवारण, और एक होता है कि कोई निवारण आप किसी से भगत से करा रहे हैं, किसी तांत्रिक, किसी ओझा से, आप साधक से आप अपना निवारण करा रहे हैं। और एक होता है कि आप स्वयं, जो शक्ति आपको परेशान कर रही है, आप उसका स्वयं निवारण कर रहे हैं, उसको आप अपनी हिम्मत के साथ उस शक्ति को, उसके नकारात्मक प्रभावों को आप धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। तो मैं स्वयं कैसे आप उसके नकारात्मक विचारों को ख़त्म कर सकते हैं, मैं उसके बारे में, उसके विषय में मैं आपको बताऊँ। देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया कि जिस तरीके से आप डॉक्टर नहीं हैं, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट एड की जानकारी आपको होनी चाहिए। कट जाता है तो पट्टी कैसे करें, इस तरीके की फर्स्ट एड की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसी प्रकार से कि अगर प्रेत बाधाएं आपके घर में हैं, तो भगत आप मत बनिए, पर कुछ ऐसी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उनका तोड़ आपके पास आपको पता होना चाहिए, उनकी कमज़ोरी आपको पता होनी चाहिए। तो उसके विषय में अब जब आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं बचा, हिम्मत टूटे, तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति ही ईश्वर को याद करने की स्थिति होती है। क्योंकि प्रेत बाधाओं पर अगर किसी का कंट्रोल है तो वो परमात्मा का कंट्रोल है। वही शक्तियाँ उन शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को हटा सकती हैं। तो सकारात्मक शक्ति उस परमात्मा से, उस ब्रह्म भगवान से ही आपको प्राप्त होती है। तो कभी भी पूजा पाठ ना छोड़ें, एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये ना सोचें कि भगवान में आपकी मदद नहीं कर रहे। आप लगातार पूजा करिए और प्रार्थना कीजिए और उस शक्ति को, उसके प्रभाव को नष्ट करने की विनती कीजिए, उसको हटाने की विनती करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। दूसरी बात कि हनुमान चालीसा का मैंने आपको बताया तोड़ आपको देखना। हनुमान चालीसा दिन में सुबह आप शुरू कीजिए, 1 लोटा जल रखिए, आप उसमें तुलसी का पत्ता डालिए और हनुमान चालीसा जितना हो पाए 5 बार, 7 बार, 11 बार
अधिकतर आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और जितनी बार, जैसे एक बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो उसमें उस जल के लोटे में फूंक मारना है, तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 11 बार उसमें फूंक मारेंगे हनुमान जी की जोत जलाकर, अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं। और उस लोटे का छिड़काव अपने घर में करेंगे और अपने परिवार को उसको पिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे आराम होना शुरू होगा। ये आपको कंटिन्यू करना है, यानी लगातार आपको ये करते रहना है। लगातार इस कार्य को करते करते धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रेत बाधा है उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होनी शुरू हो जाती है। पर ऐसी अवस्था में आपको घर में तामसिक चीज़ों का परहेज करना है, क्योंकि जब घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं तो वो तामसिक चीज़ों का भक्षण करते हैं, यानी उनको खाती हैं, उससे ज़्यादा बलवान होते हैं जो आपके घर में। तो अपने घर को पवित्र रखने की कोशिश करें, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करते करते घर में छींटे लगाएं, और उस जल को अपने सभी घर में जितने भी परिवार में सदस्य हैं सबको पिलाएं। और तामसिक चीज़ें साथ में शराब, दारू, इन चीज़ों का परहेज बिल्कुल करें, तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप जो भी नकारात्मक शक्ति है उससे आप बच सकते हैं, और साथ साथ में उसको आप निष्क्रिय कर सकते हैं, धीरे धीरे निष्क्रिय कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो भी परेशानी आपको थी फिर उस परेशानी से आपको निजात मिल जाती है।